हरे कृष्णा। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, जय कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, टैगोर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 55। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जय। तो यहाँ भगवान जो अर्जुन ने पिछले श्लोक में प्रश्न किया था कि स्थित प्रज्ञ यानी समाधिस्थ व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, उस प्रश्न के उत्तर में भगवान सबसे पहले यहाँ कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है और वो है उसका क्या है लक्षण है, मतलब उसकी परिभाषा क्या है, उसका ज्ञान यहाँ दे रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भवित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होती है। आध्यात्मिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में जो भगवान ने स्थित प्रज्ञ की परिभाषा दी है उसके जो कुछ विषय हैं जो श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में रखे हैं उन पर कुछ चर्चा करते हैं कि ऐसा व्यक्ति भगवान बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है वो दिव्य चेतना में स्थित रहता है। यानी दिव्य चेतना क्या मतलब कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर ऐसी चेतना। यहाँ मनोधर्म से उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति के बारे में भी बताया गया।
मन का काम है सोचना और इच्छा करना। यह मुझे अच्छा लगता है, यह मुझे बुरा लगता है। कोई भी चीज़ स्वीकार करना और उसका किसी और का अस्वीकार करना। मन में ही सभी इच्छाएं दबी हुई होती हैं। तो मन एक समझो कि एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है जिसमें सब इच्छाएं भरी पड़ी हैं, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सारा दिन भागते रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा सदैव मानसिक स्तर से उत्पन्न होती है, यानी मन के स्तर से। हम मन के स्तर पर अनंत इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। तब कैसे इस समस्या का समाधान करें? कृत्रिम साधनों से हम मन को कुछ देर तक दबा सकते हैं, परंतु इच्छाएं बनी रहती हैं। जैसे कि आधुनिक योगा व ध्यान की विभिन्न पद्धतियां, जिनसे हम कुछ देर के लिए शांत व ध्यानिष्ठ हो सकते हैं, परंतु जैसे ही समाज में या परिवार में वापस आते हैं तो वही इंद्रिय तृप्ति हावी हो जाती है। इस समस्या का केवल एक ही हल है, वह है कृष्ण भावनामृत। जब हम गंभीरता से कृष्ण भावनामृत का अनुसरण करते हैं तो अपने आप हमारी इच्छाएं बदल जाती हैं। इसका मतलब कि हम तब भी इच्छाएं करते हैं, परंतु हमारी इच्छाओं की के गुण हैं वो बदल जाते हैं। तब हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करके भगवान की सेवा की इच्छाएं करते हैं। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं, जब मैं कृष्ण भावनामृत में नहीं जुड़ा था तो मेरी इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति आधारित थी। मैं भी सभी जो दूसरे लोग कर रहे हैं वैसे ही मैं भी इंद्रिय तृप्ति के लिए भागता था। परंतु जैसे ही मैं कृष्ण भावनामृत के साथ जुड़ा, धीरे धीरे मन में जो इंद्रिय तृप्ति के प्रति जो रुचि है वह घट गई और स्वाद जो है वो बदल गया। टेस्ट जिसको कहते हैं वो बदल गया। अब उन चीज़ों में वो टेस्ट नहीं आता जिन चीज़ों में पहले आता था। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो भगवान से संबंधित विषय हैं उनमें रुचि लेने का मन करता है। यानी कि मन में इच्छाएं अभी भी हैं, परंतु वो इच्छाएं शुद्ध हो गई हैं थोड़ी थोड़ी, कि हम भगवान के प्रति जो उनके विषय हैं उनमें हम रुचि लेने लगे। तो यही एक सबसे बड़ा जो बदलाव है हमारे जीवन में आता है जब हम कृष्ण भावनामृत के साथ जुड़ते हैं। तो इस श्लोक में इतना ही। अपने प्रश्न और टिप्पणियाँ केवल कृपया मुझे व्हाट्सएप पर या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।